आज मैं आपको एक ऐसी व्यथा सुनाने जा रहा हूँ जो हर उस भक्त के दिल में उठती है जब उसके प्रभु जगन्नाथ कष्ट में होते हैं। हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद जब प्रभु को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है तो मन आनंद से भर उठता है। लेकिन उसके बाद ही आती है वो घड़ी जब सुनने को मिलता है भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। प्रभु का ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे मन की यही पीड़ा आज आपके सामने है। आइए डूबते हैं प्रभु की करुणा की उस अनुपम लीला में। हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन पूरी धाम में जगन्नाथ जी का 108 कलशों से अभिषेक होता है। लाखों भक्त इस दिव्य स्नान को देखने के लिए पूरी पहुंचते हैं। लेकिन स्नान के बाद एक ऐसी खबर आती है जो हर भक्त के हृदय को व्याकुल कर देती है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। मेरे प्रभु बीमार हैं। उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। हे प्रभु, आप तो सृष्टि के स्वामी हो। आपकी कृपा से संसार का हर रोग दूर हो जाता है। फिर आप ही कैसे रोगी हो गए? हर बार ये सोचकर मेरा मन कांप उठता है। क्या मेरे पापों का भार भी आपने अपने ऊपर ले लिया? क्या मेरे जीवन की व्यथाएं भी आपने अपने भीतर समेट लीं? क्योंकि आप करुणा के सागर हो। आपका हर कष्ट आपके भक्तों के दुखों का भार है। हे नीलाचल निवासी, मेरे छोटे छोटे रोग, मेरे छोटे छोटे दुख, मेरी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ आप ही सह लेते हो। हे प्रभु, अगर हो सके तो मेरा सुख भी आप ले लीजिए, पर यह कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। अनसर काल के इन 15 दिनों में हर भक्त की यही पुकार होती है, प्रभु शीघ्र स्वस्थ हो जाइए। हमारी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब आप पुनः अपने रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। आप शीघ्र स्वस्थ हो जाइए। आपके बिना हमारे प्राण अधूरे हैं। दिन बीतते हैं। हर दिन प्रभु की आरोग्यता के लिए औषधियां चढ़ाई जाती है। सेवक उनकी सेवा करते हैं और भक्त केवल प्रार्थना करते हैं। फिर आता है वो पावन क्षण जब प्रभु अपने रथ पर विराजमान होते हैं। सारा जगत गूंज उठता है भक्तों के जयकारों से। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे महाप्रभु, आप सदा स्वस्थ रहें, सदा हमारे जीवन में रहकर कृपा बरसाते रहें। अगर आपको ये प्रभु जगन्नाथ की करुणा भरी लीला पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।